हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण पहले मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, उसका ओवरव्यू, फिर मैं उसका डिफिनीशन वगैरह आपको लिखाता हूँ। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण जब आप देते हैं, जैसे कि लोहे की सरिया वगैरह बाहर रहती है और बारिश होती है तो वह उसमें जंग लग जाता है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण, या फिर संक्षारित हो जाता है वो पदार्थ। ठीक है, तो संक्षारण की डिफिनीशन क्या होगी? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता व नमी से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चलिए आइए हम इसको लिख लेते हैं और इसको उस एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण वगैरह मैंने आपको बता दिए, हमारे साथ आप इसको लिख लीजिए। पहले आप यहाँ हेडिंग डालेंगे क्या? संक्षारण। संक्षारण इसकी इंग्लिश होती है कोरोजन। ठीक है, तो संक्षारण की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। जब कोई धातु क्या? जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है और संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हुआ, आप इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना चांदी पर काली परत का चढ़ना। काली परत का चढ़ना या पीतल पर हरे रंग का दिखना आदि क्या होती है? संक्षारण होता है। तो लोहे में जंग लग जाती है जब यह आसपास के अम्ल, आर्द्रता जैसे कि पानी वगैरह और वायु से संपर्क में आती है लोहा, तो संक्षारित हो जाती है। सेम वही चीज होता है हमारी चांदी के साथ, सेम वही चीज होता है पीतल के साथ। ठीक है, तो इसके हम उपाय देख लेते हैं। क्या उपाय? आपने इसके उदाहरण तो देख लिए, और ये उदाहरण क्या है? उदाहरण में यहाँ आप सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं कि लोहे में जंग लग गया, चांदी पर काली परत का चढ़ गया, पीतल हरे रंग का हो गया। तो ये सब क्या है? प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है। ये संक्षारण से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका उपाय क्या है? देखिए उपाय इसका,
उपाय क्या है? उपाय में आप लिख सकते हैं वस्तुओं के या फिर धातु को पेंट करना। क्या? पेंट करना, पेंट करना, ग्रीस लगाना। आप देखते हैं साइकिल की चैन जो होती है वह कभी कभी उसमें भी जंग लग जाता है, तो उसमें जंग वगैरह ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं।